ओम सूर्याय नमः। क्या आप जानते हैं रविवार के दिन किया गया एक छोटा सा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन 90% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रविवार व्रत की वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से ही सूर्य देव की कृपा बरसती है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः। रविवार का व्रत सूर्य देव को समर्पित है। यह व्रत तेज, यश, स्वास्थ्य और आत्मबल बढ़ाने वाला माना जाता है। रविवार व्रत के कुछ नियम होते हैं। आपको व्रत करने से पहले उन नियमों का पालन करना होता है। तो स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद लाल या केसरिया रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। व्रत में नमक, तला भुना मांस और मदिरा का त्याग करें। मन, वाणी और कर्म से पवित्रता रखें। क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहें। तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या लाल फूल का दान करें। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। रविवार व्रत की विधि। आपको रविवार व्रत किस विधि से करना चाहिए? सूर्य देव का ध्यान करें। तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करें। जल में लाल फूल, रोली या अक्षत मिलाएं और आप ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। सूर्य देव की कथा सुने, आरती करें, प्रार्थना करें। व्रत में फलाहार, एक बार सात्विक भोजन करें। रविवार के व्रत के कारण आपको जो फल मिलता है वो होता है जैसे कि आपको स्वास्थ्य में सुधार होता है, रोग और मानसिक कमजोरी दूर होती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, आत्मविश्वास और तेज में वृद्धि होती है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, सूर्य दोष और ग्रह बाधा शांत होती है। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। अब हम किसी देरी के बिना सूर्य देव की व्रत कथा शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका हर धन धान्य से घर भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई, क्योंकि वो उस पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपती थी और उस दिन उस पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया था, इसलिए वो अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन करने नहीं बैठी। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर में आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया उसे उठाने से पहले वो पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई और उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्ने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्ने में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गई। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। रविवार की एक छोटी सी दूसरी कहानी भी है, जिसमें एक राजा गंभीर रोग से पीड़ित होता है। अनेक उपचारों के बाद भी रोग ठीक नहीं होता, तो एक संत के मार्गदर्शन से उसने सूर्यदेव का व्रत आरंभ किया। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत करने से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। राजा का रोग नष्ट हुआ, यश बढ़ा और जीवन सुखमय हो गया। तभी से यह व्रत रोग नाशक और सम्मानदायक करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी सूर्यदेव की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ओम सूर्य नमः जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अनमोल बातों से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।